कि सबसे पहले मैंने इसको स्पॉट किया था। इनफैक्ट नॉट ओनली मी, पूरी क्लास ने इसको स्पॉट किया था। सो इट वाज द फर्स्ट डे और इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो इंट्रोडक्शन चलते चलते सब अपना नाम, परसेंटेज, कौन कहाँ क्या रहता है, सब चल रहा था। लेकिन चलते 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 जैसे लास्ट में इसका आया, इसकी बारी आई और जब इसने बोला माय नेम इज सौम्या गुप्ता एंड मेरी 88% है, देन एवरीवन सबके सब पीछे मुड़ के देखने लगे कि कौन है ये। तो वहां पे मैंने इसको नोटिस किया था कि यार ये मिस 88 कौन है, और उस दिन से मैंने इसका नाम मिस 88 रख दिया था। हाँ, और उसके बाद मैंने सबसे पहले तुम्हें देखा था जब तुम सेकंड डे पे, हमारा आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, और तुम क्लास बंक करके, तुम्हारे इतने लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, मैं हीरो हुआ करता था, मैं हीरो हुआ करता था। हाँ, हीरो तो नहीं थे, और तुम बंक करके जा रहे थे क्लास को। तो मैं तुम्हें देख के मैंने तुम्हारा सिर्फ पीछे से देखा, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। मैंने यही सोचा था कि कैसा लड़का है यार, सेकंड डे पे क्लास बंक करके भाग रहा है। मैं एक्चुअली टेबल टेनिस खेलने के लिए जा रहा था, बिकॉज़ आई एम अ गुड टेबल टेनिस प्लेयर। मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। Very special things with angel songs. सो हमेशा की तरह इस बार भी हमारी फ्रेंडशिप जो थी लड़ाई से स्टार्ट हुई थी। फिजिक्स लैब थी और वहाँ पे कुछ सर्किट को लेके कुछ लड़ाई वड़ाई हो रही थी। ये लड़ाई कर रही थी मुझसे, और जबकि मैं उसमें बहुत एक्सपर्ट था, इंटेलिजेंट बन रहे थे। जबकि उसमें मैं एक्सपर्ट था। तो अल्टीमेटली हुआ यही कि गलत यही हुई, लेकिन वहां से हमारी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग हो गई थी। फिर बाद में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी और फिर बाद में फ्रेंडशिप और अच्छी हो गई थी। ऐसा नहीं हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद मैंने तुमसे बात तक नहीं करी थी। उसके कुछ टाइम बाद हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, तब जाके तुमने मुझसे केमिस्ट्री नोटबुक मांगी थी, याद करो। हाँ, ठीक है, उस टाइम फर्स्ट टाइम हमने अपना नंबर एक्सचेंज किया। तुमने केमिस्ट्री नोटबुक के बहाने मुझसे मेरा नंबर लिया, और कोइंसिडेंटली हमारे नंबर सेम थे, ऑलमोस्ट हाफ नंबर्स हमारे बिल्कुल सेम थे। उसके बाद मैंने जब तुम्हें अपना नंबर बताया, तुमने यही बोला था कि अरे हमारे नंबर सेम है, मुझे एक बार में याद हो गया। नंबर याद है? हाँ, बोल रहे थे 32277 422 32277। तो सेम नंबर्स थे। सो अल्टीमेटली हमारी जो दोस्ती थी लड़ाई से स्टार्ट हुई थी। हाँ, लड़ाई से स्टार्ट हुई थी, बट उसके टाइम फर्स्ट टाइम तुमने मुझे 2 अक्टूबर को कॉल किया था केमिस्ट्री नोटबुक रिटर्न करने के लिए। आई रिमेम्बर दैट। गुड। The stars all burn away, and she'll be मेरा फर्स्ट बर्थडे सरप्राइज तुमने क्या दिया था? हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर कि जब तेरा फर्स्ट बर्थडे था तो उसके 12 बजने के ठीक 5-10 मिनट पहले मैंने अपने क्लोज क्लास फ्रेंड्स को कॉल किया था, और कॉन्फ्रेंस कॉल करके ठीक 12 बजे सबको कॉन्फ्रेंस में लेके तेरे को विश किया था, एंड नेक्स्ट डे हमने केक काटा था। तो इस तरीके से मैं दूर था, लेकिन तब भी मैं सरप्राइज थी, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतने सारे लोग मिलके एक के बाद एक happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे कंटिन्यूएशन में चला जा रहा था। बिल्कुल। तो वो एक काफी अच्छा सरप्राइज था, फर्स्ट टाइम मेरे लिए किसी ने ऐसी कुछ चीज की थी। दैट वाज वेरी नाइस। थैंक यू। मुझे याद है अभी भी फ्रेशर्स पार्टी पे, जब फ्रेशर्स कंपटीशन के बाद मेरा मूड थोड़ा सैड हो गया था, और मैं इसीलिए सैड थी क्योंकि उस कंपटीशन की वजह से मैंने पूरी पार्टी एंजॉय नहीं कर पाई थी, और सारे क्लासमेट्स एंजॉय कर रहे थे, और एट दी एंड इतनी मतलब उन्होंने इतना अनफेयर रिजल्ट अनाउंस किया। वहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी थी। हाँ, तो बाकी सबको सब जान रहे थे कि दैट यू वर द विनर, बट वो जो भी है, बट मैंने सारा फन मिस कर दिया था। तो उसके बाद जब मैं सेट थी, तो सबसे पहले मेरे पास तुम ही आए थे, बाकी कोई फ्रेंड नहीं आया था, और तुम आए थे। तुमने मुझे अपना हैंकी दिया था मेरा चेहरा साफ करने के लिए, और मैंने गलती से अपने लिप्स क्लीन किए, तो उस पे लिपस्टिक मार्क आ गया। और मुझे कुछ साल बाद पता चला कि तुमने, मतलब आई थिंक 1 साल बाद मुझे पता चला तुमने वो हैंकी तब से लेकर इवन टिल डेट तुमने वो संभाल के रखा हुआ है। हाँ, अभी भी रखा है। दैट इज स्पेशल। Then let's do this. You could fix my broken heart if it's all yours. So take it easy. 'Cause it ain't easy. So, जब कॉलेज खत्म हुआ तो हम लोग अपने अपने रास्ते चले गए। मेरी जॉब चेन्नई लग गई, मैं चेन्नई शिफ्ट हो गई। श्याम अपने होम टाउन चला गया।
और उसके बाद हम लोग इट्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सो जैसे हर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होता है, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, टाइम ना दे पाना, तो हमारी लड़ाइयाँ बढ़ने लग गई थी। तुम ज्यादा लड़ती थी। तुम भी बहुत लड़ते थे। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। तो हमारी लड़ाइयाँ बढ़ती गई और फिर ये होता था कि जब भी हमारी लड़ाई हो जाती थी तो शाम हमेशा मुझे मनाने के लिए एक सॉन्ग रिकॉर्ड करके भेजता था। तो मुझे इसकी आवाज सुनते ही पता नहीं, मुझे मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, तो मैं हमेशा हंसने लगती थी, तो मुझे मेरा मूड ऑफ होता था तो एकदम सही हो जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी कुछ ज्यादा ही लड़ाई हुई और उसके बाद शाम ने मुझे मैसेजेस भेजे, मैंने नहीं रिप्लाई किया। शाम ने सॉन्ग रिकॉर्ड करके भेजा, मैंने वो भी नहीं सुना। तो शाम ने फिर मेरी रूममेट को कांटेक्ट किया और उसके बाद इसने उसे बोला कि जब भी सॉन्ग में तुम्हारे साथ हो या जब भी तुम डिनर कर रहे हो तो ये सॉन्ग प्ले कर देना। देन एक बार ऐसा हुआ कि मैं डिनर रेडी कर रही थी और हमारी बहुत लड़ाई हो गई थी, तो मैं डिनर प्रिपेयर करके लेकर आई और हम लोग खाना खाने ही बैठे थे। उसके बाद सडनली हॉल में शाम की आवाज गूंजने लगी। चांदनी बिखेरे तू है नहीं पास मेरे, अब तो आ जाओ मेरे सोने। आई वाज सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो गया यार, ये कहाँ से आ गया, चेन्नई में वो भी। बट देन पता ये हुआ कि मैंने देखा तो प्रवी अपने मोबाइल पर शाम का भेजा हुआ सॉन्ग प्ले कर रही थी और जो कि उसने स्पेशली मेरे लिए गाया था। तो जब भी होता है ना कि कभी कोई आपके लिए कुछ स्पेशल करता है या आपके लिए स्पेशली कुछ गाना गा के भेजता है तो ऑब्वियसली अच्छा फील होता है। तो मेरे चेहरे पे ना इतने गुस्से के बाद भी मेरे चेहरे पे स्माइल आने लगी। तो ऐसी चीजें ये करते रहता था मेरे लिए। बट उसके बाद भी हमारी लड़ाइयाँ काफी होने लग गई थी। तो फिर धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि एक टाइम ये लगने लगा कि कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा। जो कि पॉसिबल नहीं था। बट प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेकअप करो तो किससे करो, बॉयफ्रेंड से या बेस्ट फ्रेंड से। तो बॉयफ्रेंड को छोड़ना आसान होता है बट बेस्ट फ्रेंड को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी वो नौबत नहीं आई, बट स्टिल हमारी बातें बहुत कम हो गई थी। तो हम लोग लिमिटेड बात करते थे और मैं अपने करियर को बनाने में बिजी था। राइट। सो फिर थोड़े टाइम बाद ये हुआ कि शाम के मॉम की न्यूज आई कि उनको कैंसर हुआ है। तो उस टाइम मुझे लगा कि काफी मतलब टफ टाइम था वो। हाँ, बहुत टफ टाइम और था। मैं समझ नहीं पाई कि मतलब शाम अपनी मम्मी से इतना क्लोज था, तो मुझे नहीं समझ आया कि कैसे हैंडल करेगा, क्या होगा। ऊपर से करियर की भी टेंशन है, जॉब भी देखना है। तो मैंने सोचा कि मुझे तो वैसे भी आईटी में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे वैसे भी जॉब स्विच करना था। तो आई थॉट कि ठीक है, जैसे बाद में करना है अभी क्यों नहीं। सो दैट मैं उसको सपोर्ट करूंगी, एटलीस्ट मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ उसके टफ सिचुएशंस में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ दूंगी और हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। तो फनी थिंग ये हुई कि मैंने जॉब छोड़ी कि ओके चलो हम साथ में मिलके प्रिपरेशन करेंगे। बट देन हम लोग भोपाल शिफ्ट हुए, हमने कोचिंग ज्वाइन की और एक हफ्ते बाद ही इन जनाब का ऑफर लेटर आ गया दूसरी कंपनी से। एंड यू नो व्हाट, जब उस कंपनी का कॉल आया था मेरे पास तो मेरे को लगा कि ये शायद किसी फेक नंबर है ये कोई। Right. मैं कॉल नहीं उठा रहा था। और लास्ट मोमेंट में तूने कहा था कि नहीं यार कॉल उठा ले, हाँ, I शायद कुछ remember. काम का हो। अरे तो बस कॉल कटने ही वाला था और मैंने कॉल रिसीव कर लिया। आई रिमेम्बर कि हम लोग कोचिंग में बैठे हुए थे और तुम्हारे पास कॉल आया। तो जब शाम बात कर रहा था तो मैं वो कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। तो मैंने शाम का लैपटॉप लिया और मैंने सोचा कि ओके ऑफर लेटर है, चलो मैं चेक करती हूँ, अगर थोड़ा बहुत पैकेज होगा तो ठीक है, मैं बोल दूंगी यार मैं भी तो जॉब छोड़ के आई हूँ, ठीक है कोई नहीं प्रिपरेशन करते हैं यार, इसमें कुछ नहीं है, प्राइवेट जॉब या राइट। सो मैं मेल चेक करने लगी और जैसे ही मैंने ऑफर देखा तो मेरी आंखें फटी रह गई कि यार इतना ज्यादा पैकेज, मतलब मैं मना करूं भी तो कैसे करूं। नॉर्मली इतना पैकेज मिलना मुश्किल होता है। तो इनिशियली मतलब मैं फिर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी कि नहीं ज्वाइन करो, बिकॉज आई ऑल्सो न्यू कि नहीं ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, ऑब्वियसली ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं इन जनाब के लिए जॉब छोड़कर आई और ये महाशय मुझे छोड़ के फिर अपने जॉब पे चले गए और मैं वहां फंसे रह गई।
देन आफ्टर सम टाइम मैंने सोचा कि नहीं ठीक है यार, ये सब तो चलता रहता है, बट मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लगा, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। देन आई स्विच टू अ डिफरेंट फील्ड एंड मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई और शाम की ज्वाइनिंग भिवाड़ी हो गई। देन अगेन हम लोग फिर से अलग अलग हो गए और फिर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए। और उसके बाद आई थिंक हम लोग बहुत रेयरली मिल पाते थे, कभी कभी शायद 2-3 महीने में कभी एक बार, बिल्कुल, ऐसा ही है। हाँ, बट बहुत सारी चीजें हुई इस ड्यूरेशन में। हमने अपने करियर को ग्रो किया, अपने आप को एज इंडिविजुअल ग्रो किया, फैमिली की हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमने अपने रिलेशन के साथ साथ अपने करियर को भी डेवलप किया है। राइट, सो वी वर फोकस कि हमें हमेशा से पता था कि सबसे पहले करियर, देन फैमिली, देन रिलेशनशिप। और हमेशा से ये रहा है कि एज अ कपल या फिर एज अ फ्रेंड्स हमने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है। तो मेरे हर प्रॉब्लम में, हर नीड में श्याम हमेशा हमेशा मेरे साथ था। और सिमिलरली मैंने भी कोशिश की है कि जब भी इसे जरूरत पड़े मैं हमेशा इसके साथ। नहीं तो हमेशा रही हो। तो बस यही करते करते ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता रहा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, बट समहाउ हमने उस ड्यूरेशन को पार किया। हाँ, हमने अपने रिलेशनशिप में फ्लेवर्स सारे लिए हैं। फ्लेवर्स ऑफ रिलेशनशिप, खट्टा मीठा सारे ही देखे हमने। सो दैट्स इट, यही था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑफ सौम्या एंड श्याम। और क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मुसलसल कर भी आओ, वो जो रुकी सी। जब मेरे घर का बहुत टफ टाइम चल रहा था, मानो कि मेरे घर पे पहाड़ टूट रहा था, उस टाइम पे मेरी मम्मी की लास्ट विश थी कि तेरी मेरे से शादी हो जाए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, हम सब भी समझते थे। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे फैमिली वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, सभी ने बहुत सपोर्ट किया। तो उस चीज़ का मेरे को काफ़ी खुशी है। और क्या हो रहा है? एक्चुअली मुझे याद है अभी भी ऐसा हुआ था कि जब आंटी आईसीयू में एडमिट थी, तो मैं एक बार उन्हें देखने के लिए गई थी आईसीयू में। और उन्होंने मेरे से कुछ बात कही थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं चाहती हूँ कि मतलब तुम लोग शादी कर लो और ऐसा कुछ। तो ऑब्वियसली उस टाइम हम लोग रेडी नहीं थे, जॉब जस्ट स्टार्ट हुआ था और सेटल भी नहीं थे हम लोग। तो मैंने तो उनको बोला कि शायद अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट क्योंकि उनकी विश थी तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, तो एक बार तुम उससे बात करो और उसे कन्विंस करो कि वो किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो जाए। तो आई थॉट कि ठीक है, उस टाइम मैं भी इमोशनल थी। फिर मैंने श्याम के साथ ये चीज डिस्कस की कि श्याम, मम्मी की आखिरी ख्वाहिश है और आई थिंक तुम्हें पूरा करना चाहिए एंड यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट। सो श्याम का रिप्लाई ये आया था कि ऐसे टाइम पे मैं मम्मी को तो खो ही रहा हूँ, मैं तुझे भी नहीं खो सकता, सो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। और ठीक है, कुछ कर लेंगे, कुछ देख लेंगे। तो इट्स लाइक दैट। सो ये था हमारे साथ, कुछ प्रॉब्लम हुई, ये चला, इश्यूज आए, बट फिर भी हम लोगों ने उसको फेस किया। और हाँ, श्याम की फैमिली इस बारे में बहुत सपोर्टिव रही। पापा और मम्मी हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे थे और बाद में भी फिर पापा ही थे, तो पापा ने बहुत सपोर्ट किया और अभी तक कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक किसी भी फैमिली के लिए ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक श्याम इज ब्लेस्ड विथ अंडरस्टैंडिंग फैमिली एंड दिस इज नाइस। एंड उसके बाद फिर एक टाइम आया जब इस सारे को शायद 2-3 साल हो चुके थे। उसके बाद मैं एक बार अपने जॉब पे जा रही थी, मेरी साइड जॉब थी, और मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो नियरेस्ट जो था मुझे नहीं समझ में आया कि मैं किसको बोलूं, क्या करूं। तो उस टाइम पे मेरी हालत नहीं थी और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो मैंने सबसे पहला कॉल शाम को किया क्योंकि मुझे लगा कि सबसे नियर बाय शायद यही है और यही आ पाएगा। शाम पानीपत से मेरे लिए आया
सोनीपत में हुआ था। हाँ, सोनीपत में एक्सीडेंट हुआ था। शाम पानीपत से आया, मुझे लिया, मुझे वापस लेके, और उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी कि मुझे इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए था। तो मुझे इतनी फास्ट सर्विस मिली, इतनी फास्ट सर्विस मिली कि मैं तुरंत गाड़ी उठाया और एकदम फिर पहुंच गया। मुझे फौरन ले जाकर पानीपत में एडमिट किया। फिर शाम के पापा आए और उनकी पूरी फैमिली ने उस ड्यूरेशन में मेरा इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा। उसकी भाभी मेरा सारा काम करती थी, मुझे पूरी मेरी केयर की। और फिर बाद में मुझे शाम सेफली मेरे घर तक ड्रॉप करने आया, और उस टाइम मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। एंड ही केम, एंड आई थिंक उसके बाद शायद मेरे पेरेंट्स भी शाम से मिले और उनका इंटरेक्शन हुआ, और उस टाइम से इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया। फैमिली थोड़ा इन्वॉल्व हुई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बार मेरे पापा मम्मी दिल्ली आए हुए थे, और सडनली प्लान बना कि हम लोग घूमने जाएंगे। तो शाम की फैमिली ने हमें इनवाइट किया कि हम लोग घूमने जा रहे हैं और आप भी ज्वाइन करो। और वो फर्स्ट टाइम था जब हमारी फैमिलीज मिली, और इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप। हम लोग कुतुब मीनार घूमने गए, हम लोग काफी जगह घूमने गए, सर्दियों का मौसम था। हाँ, इंडिया गेट घूमा और खूब सारी चीजें खाई, बहुत एंजॉय किया। और उस टाइम से आई थिंक थोड़ा फैमिलीज क्लोज आई और हम लोग एक दूसरे की फैमिली को ज्यादा जानने लगे। ऐसा था। बाकी है वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है। हमें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मतलब पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज्यादा। और जब भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोर हो गई हूँ, इतनी टेंशन्स हो रही हैं, और स्पेशली अगर हमारे बीच में कुछ टेंशन्स हो रही है, तो हमें लगता है कि सॉल्यूशन एक ही है, कहीं चलते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ नई नई जगह जाते हैं, नेचर देखते हैं। फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और फन भी रहता है, और एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, रिलैक्सिंग, राइट। सो जब मुझे लगा कि अब लाइफ में हम सेटल हो चुके हैं, एक ठीक ठाक करियर है, ठीक ठाक लाइफ है, तो अब टाइम आ गया कि हम अपने रिलेशन के बारे में सोचें और इसे आगे लेके जाए। तो जैसे कि शाम कहता है, उसने तो कभी प्रपोज किया ही नहीं था और हमने बस अपनी फीलिंग्स बताई थी, और then we were already in a relationship without knowing when we were became a couple. So उसके बाद जब मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शाम के लिए एक सरप्राइज प्लान किया जाए। हमें 10 साल हो चुके थे एक साथ, तो हमारी 10th एनिवर्सरी पर मैंने एक ट्रिप प्लान किया, एक एडवेंचर ट्रिप प्लान किया, जहाँ पे शाम के कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स, और हम लोग प्रॉपर प्लानिंग थी, प्रॉपर ट्रैकिंग ट्रिप, और शाम को कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, नथिंग एट ऑल। बट वहाँ शाम के लिए एक सरप्राइज रेडी था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने ट्रिप स्टार्ट किया अपना। वहाँ पहुँचने के बाद एवरीबडी, लाइक इट वाज अ ग्रुप ट्रिप, एंड वहाँ बहुत सारे लोग थे, आई थिंक 20 और 21 पीपल, राइट। और हम लोग 6 या 7 लोग थे। तो सबको ये आइडिया था कि उस ट्रिप पे क्या होने वाला है, और इवन जो ग्रुप भी मेरे था, बचपन का दोस्त भी था वहाँ पे, राइट। और तब भी मेरे को कुछ नहीं पता, और इन सब ने खुद ने अपने आप ही प्लान किया और मेरे को कुछ भी नहीं बताया, एंड आई वाज गो ऑन। सो या, तो जितने भी वहाँ लोग थे, वो लोग ये जान के बिल्कुल सरप्राइज थे कि हम लोग 10 साल से साथ में हैं। मतलब आज के टाइम पे जहाँ लोग 1 साल 2 साल भी साथ नहीं रह पाते, हम लोग 10 साल से साथ में हैं। और उसके बाद सब लोग कि सब इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहते थे। सो हमने प्लान किया, हमने एक एक्टिविटी प्लान की, हमने डम शॉट्स खेला रात के टाइम, बोन फायर के टाइम। सो प्लान ये था कि सब लोग इन्वॉल्व होंगे, डम शॉट्स खेलेंगे, मूवी गेस करेंगे, और जब मेरा टर्न आएगा तो मैं एक मूवी एक्ट करूंगी जिसे शाम को गेस करना है, एंड एवरीबॉडी विल प्ले अलोंग। और कोई किसी को नहीं पता कि है ना मतलब क्या है, बट दे विल जस्ट ट्राई टू गेस द नेम ऑफ द फिल्म, एंड देन वी स्टार्टेड दिस। और हम लोग खेलते गए, एंड सबके सब उनको इतना मजा आ रहा था, और वो बस ये देखना चाह रहे थे कि शाम का रिएक्शन कैसा होगा। तो जब हमने स्टार्ट किया, मैंने एक्ट करना शुरू किया,
तो वहां पर हमने मूवी नेम रखा मुझसे शादी करोगी, सो दैट he'll try to guess the name of the movie and जैसा कि ये कहता है कि इसने कभी प्रपोज नहीं किया तो मुझे प्रपोज ना करना पड़े और ये खुद के खुद गैस करे, तो काइंड ऑफ लाइक दैट. सो आई बॉट अ रिंग एंड इसने आई थिंक 1 मिनट ट्राई किया बट इससे नहीं हुआ, ये गैस नहीं कर पाया मूवी का नेम बिकॉज हमारी एक्टिंग इतनी खराब थी और सब लोग जानते थे कि नहीं चाहते थे कि ये गैस कर पाए नेम. सो वी वर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे कि इसे कुछ ना पता चले, बट देन फाइनली लाइक एवरीबडी आस्क्ड कि कुछ प्रॉप यूज करो. अरे कोई प्रॉप्स यूज कर लो, नहीं हो पा रहा तो. एज अ प्रॉप मैंने वो रिंग निकाली और आई वेंट ऑन माय नी. And I opened that ring case और he was like एकदम सरप्राइज, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं, और उसे ये नहीं समझ में आ रहा था उस मोमेंट तक कि ये प्रपोजल है या ये वाकई मूवी नेम गेस करना है. So, ये क्या चल रहा है? आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ. तो it was actually like a goosebump and very much surprising for me. In short, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई for me. And literally वो जिंदगी बदल चुकी है, बदल रही है. So बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए. एंड लकीली उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया और करना ही था. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम फैमिली से बात करेंगे कि वी वांट टू गेट सेटल्ड एंड वी वांट टू गेट मैरिड. एंड आफ्टर 1 year आई थिंक आफ्टर 1 year वी टुक लाइक हमें कैसे कहाँ प्लान करना है, कहाँ सेटल होना है, क्या हमारी आफ्टर लाइफ रहेगी, ये सारी चीज़ें प्लान करने के बाद मैंने अपने घर पे बात करी और पेरेंट्स ने अग्री किया और वी गॉट एंगेज्ड ऑन माय बर्थडे ऑन 1st April. सी एंड नाउ वी आर गेटिंग मैरिड सून. So yes, finally we did it. We actually fought a lot and we finally we won. Yep.